प्रभु तुम, प्रभु तुम, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, 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 प्रभु तुम, प्रभु तुम, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ। हम तेरे यीशु जी चरणों के दास, हम तेरे यीशु जी चरणों के दास, रखना प्रभु तुम हमारी लाज, रखना प्रभु तुम हमारी लाज, जग में जग में तेरी ज्योति बने हम, देना अमर विश्वास, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ। समय की बंदे है ये पुकार, समय की बंदे है ये पुकार, कर ले प्रभु को अब स्वीकार, कर ले प्रभु को अब स्वीकार, अंत समय अंत समय पछताएगा तू, करके प्रभु को याद, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम, प्रभु तुम, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज दिनांक 16 अगस्त 2020 रविवारी आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। और आज जब हम उसकी इबादत में शामिल हुए हैं, उसकी आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु के समक्ष, प्रभु के सामने की हुई हमारी परस्तिश खुदा उनको कबूल होने पाए और वो अपनी बेशुमार बरकतों को हम सबों के ऊपर उंडेल दे। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम खुदा की खिदमतगारी में आज गीत नंबर 168 168 ऐ गुनाहगार क्यों गाफिल सोता है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। गीत नंबर 168 ऐ गुनाहगार क्यों गाफिल सोता है। ऐ गुनाहगार क्यों गाफिल सोता है, अब जाकी तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार बेकस लाचार दिन गुजरा जाता है, अब हो नजात का तलबगार यीशु बचाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार अब हो बेदार क्यों दुख में रहता है, अगरचे तू है खता का यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार ऐ बेकरार क्यों मरना चाहता है, बेशक तू है गुनहगार यीशु बुलाता
ऐ गुनहगार हो ताबेदार, क्यों फजल खोता है। अब देखिए फिर एक पिछली बार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। आमीन। आइए अजीजों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें और खुदा उनके सामने इस बात को कबूल लें कि हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है, और इस विश्वास को अंगीकार करने के साथ ही साथ हम दृढ़ हो जाएं कि हम प्रभु के मानने और जानने वाले लोग। प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर अंगीकार करें और दृढ़ता के साथ प्रभु के सामने हम इस विश्वास को अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। विश्वास हृदय के साथ प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखेंगे। उसने जो हमें एक आज़ाद स्वतंत्र देश में रखा है, उसने जिसने हमें संभाला है और हमारे पास अपनी महिमा के निमित्त हमारे पास सब कुछ उसने अनुग्रह दे करके दिया है। प्रभु का हम धन्यवाद करें, उसके सामने हम निवेदन रखें, मांगे, क्योंकि हम जानते हैं जब हम बड़े विश्वास हृदय से प्रभु के सामने कुछ निवेदनों को रखते हैं, प्रभु उन्हें सुनता और हाँ और आमीन में उसका जवाब देता है। सो आइए मसीह अजीजों, हम प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखेंगे। कलीसियाई प्रार्थना में शामिल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु जी हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते, जिसने हमें जिंदगी बख्शी, जिसने आज की सुबह हमारे जीवन में जोड़ दी। और रविवारी सुबह प्रभु जी हमारे लिए क्या ही मुबारक है कि जब प्रभु जी हम तेरे साथ संगति करने पाते हैं। और प्रभु परमेश्वर, सारे लोग अपने घरों में बैठकर इबादत करने पाते और ये वेदी की अद्भुत आशीष उनके जीवन पर जाती। प्रभु जी हम तेरे मधुर नाम का जय जयकार धन्यवाद। प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े नम्रता के साथ उससे निवेदन करते प्रभु, आज पुनः तेरी वेदी के सामने इस दुआ को रखते प्रभु कि जो हमारे जाने और अनजाने में किए हुए बीते समय के अपराध और गुनाह हैं, प्रभु उन सारी गलतियों, गुनाहों, अपराधों को क्षमा करें। और प्रभु जी शायद हमारे जीवन में कोई ऐसी छूटी हुई बात होगी जिसे हमने शायद एक्नॉलेज में नहीं किया और हमने गलतियां करी थी, पाप किया था और उसे अंगीकार नहीं किया। आज की सुबह
धीरा ना धीरा ना ना धीरा ना ना धीरा ना ना ये नफरत की दीवार क्यों एक दूजे से जुदा भाई भाई के खिलाफ क्यों रोता देश मेरा मेरे वतन की तू ही रजा है तेरे भरोसे हिंदुस्तान है मेरे वतन की तू ही रजा है तेरे भरोसे हिंदुस्तान है इस देश का खुदा तू है बच्चों का पिता तू है जाति पाति धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी से पास है तू हर एक दिल के साथ तू कभी ना छोड़ेगा हम सब एक परिवार
मसीह की 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबादियां प्राप्त हो। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 17 में खुदा का कलाम कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मसीह यीशु मसीहो, हम खुदा का शुक्र करते, प्रभु हमारे साथ हमारे बीच में है और प्रभु अपनी महिमा में हमें लगातार इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। मसीह यीशु मसीहो, इबादत वो खास मुबारक मौका होता है जब हम उसके साथ संगति कर रहे होते हैं, उसके नजदीक होते हैं। जितनी हमारी समझ है उसके हर एक अंश को हम उस खुदा के सामने रख देते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते, इसके बावजूद कि हम नाफरमान हैं, गुनाहगार हैं, हम खुदा को खुश करने की कोशिश करते ताकि वो हमें माफ कर दे, वो हमें शिफा दे दे, वो हमें तौफीक दे दे, वो हमें अपनी बरकत से दे। और मसीह यीशु मसीह जो प्रभु ये करता है, प्रभु हमें बचाता, हमें संभालता है। याकूब उसके 4 बाब के 8वीं अगर आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे खुदा कहता है, तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, यही समय होता है जब हम परमेश्वर के साथ संगति करें और उस मुबारक घड़ी में उस खुदा ने हम सबों को यह अवसर दिया है कि हम उसके साथ संगति करने पाए। आइए मसीह यीशु मसीहो, हम प्रभु के सामने अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को मुकद्दस करें कि हम उसकी बादशाही को पहचान सके, उसके राज को पहचान सके। यहोशू उसके 3 बाब की 5वीं आयत में लिखा कि जब वो इजराइल प्रतिज्ञा की जमीन में कदम रखने वाले थे तो ये होशू ने लोगों को आगाज दिया, उनको कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल वो दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान आश्चर्य कर्म करेगा। मसीह यीशु मसीहो, हम विश्वास रखें और प्रभु पे उम्मीद लगाएं, वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारे खुदावंद से, खुदावंद यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ फिर से कहें, हालेलुया। May the good God bless you all। अजीजों, ये हम सब के लिए आज एक बुलाहट है, जिन कलाम को पढ़ा गया 1 कुरिन्थियों उसके 9वें बाब की 24वीं आयत से 27वीं आयत को, और यिर्मयाह नबी की किताब उसके 33वें बाब की 1 आयत से लेकर 6वीं आयत को। मेरे प्यारे अजीजों, हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में खुदावंद काम करता है और वो चाहता है कि हम डिसिप्लिन्ड हों, हमारे जीवन में धैर्य हो, हमारे जीवन में अनुशासन हो, हमारे जीवन में मकसद हो। ये जिंदगी ऐसी अधूरी नहीं है, हमें से हर एक के पास एक मकसद प्रभु ने दिया, उस मकसद को हमें पहचानना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। 1 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 24 आयत 27वीं आयत को हमने पढ़ा। आइए हम इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। मसीह यीशु मसीह जो एक असली दौड़ के बारे में ये अध्याय बात कर रहा है। 24वीं आयत ही से हम समझ जाते हैं कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं। अगर खुदावंद की परस्तिश में अगर हमारी कोई दौड़ है, किसी से आपका कंपटीशन है, तो मेहरबानी से भूल जाए। ये वो कंपटीशन नहीं, इबादत में किसी के सामने अपनी भक्ति को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। वो खुदावंद हमारी भक्ति का आकलन करता है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। 24वीं आयत ही से हम समझ जाते हैं कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही लेके जाता है। उस खेल में दौड़ा इसलिए जा रहा है कि व्यक्ति को इनाम मिले, व्यक्ति जीत सके। हर एक एथलीट जो है वो प्रैक्टिस करता है, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को करता, अपने आप को अनुशासित करता है ताकि वो जीत सके, वो अपने लक्ष्य को पहचान सके और अपने प्रतिस्पर्धी को पहचान सके।
यहां वो बात नहीं कि जब आप इबादत में होते हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में बैठा हुआ, आपके अगल बगल में आगे पीछे बैठा हुआ से आपका कोई कंपटीशन है, नहीं। उसकी आवाज मेरी आवाज से तेज क्यों है, उसके कपड़े मेरे कपड़े से ब्राइट ज्यादा क्यों है, कलरफुल क्यों है, कोई कंपटीशन नहीं। देयर इज नो कंपटीशन रिगार्डिंग दिस। दौड़ने वाला जो खिलाड़ी है, जो एथलीट है, वो अपने लक्ष्य को पहचानता है, अपने प्रतिस्पर्धी को पहचानता है, वो अपनी बेस्ट क्वालिटी को जानता है और अपने प्रतिस्पर्धी की भी क्वालिटी को जानता है, और एथलीट अपनी कमियों को भी पहचानता है, इसमें कौन सी कमी। हम कुरंती की कलीसिया के बारे में कुछ जानते होंगे। बताया जाता है कि वो एक बड़ी ही भ्रष्ट कलीसिया थी। उनकी जिंदगी में क्रिश्चियनिटी और उनके विश्वास के संबंध में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी, जिनके समाधान के लिए पौलुस उन्हें बार बार खत लिखता है, उन्हें समझाने का कोशिश करता है, उनका प्रयास करता है। पौलुस यह समझाना चाहता है कि दूसरों के समान, दूसरों के सदृश ना बनो, परंतु सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारा जीवन में होना चाहिए। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को उदाहरण देते हैं कि इस जमाने कि वो उदाहरण देते हैं क्योंकि उस जमाने में जो है वहां इंटरनेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे। एथेंस में ही चूंकि उसकी शुरुआत हुई थी, तरह तरह के खेलों के प्रदर्शन किए जाते थे। देश विदेश से लोग कुरिन्थ में आया जाया करते थे। कुरिन्थ की कांग्रीगेशन और कुरिन्थ जो शहर है वो फाइनेंशियली भी बड़ा स्ट्रांग हो रहा था। अलग अलग शहरों से सभ्यता आ रही थी तो वो एडवांस हो रहा था। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे विचारधारा के लोग उस शहर में आ रहे थे तो वो एडवांस हो रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं ड्रॉबैक उनके साथ जुड़ता जा रहा है। पौलुस दौड़ के खेल में और फाइट और रेसलिंग के खेल से थोड़ा सा प्रभावित होता है और उनको लेकर के वो कलीसिया को सिखाने का प्रयास करता है। वो कहता है लाइफ इज अ बैटल, जो धीरज के साथ इस बैटल में उतरेगा वो जीतेगा। Likewise, worship is a consecration. धीरज के साथ जो खुदा की इबादत में जुड़ेगा उसको अनुग्रह मिलेगा। ये इबादत जो है अजीजों एकाग्रता को है। पौलुस इबादत के बारे में वो एकाग्रता है। दौड़ने वाला भी बड़ा एकाग्र होता है, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखता है। सो लाइफ इज अ बैटल, क्योंकि बहुत सारे प्रतिस्पर्धी भी उनका ध्यान नहीं, लेकिन वो अपने मकसद की ओर ध्यान दें, वो अपने आप को तैयार कर। और जब वैसे ही परीक्षण में जब हम होते हैं, जैसे हमारे वर्शिप में होते हैं, तो वो हमारा परीक्षण हो रहा होगा, प्रभु की नजरें होती। इबादत में जब हम होते हैं तो खुदा उनके सामने होते हैं और वो एक मुबारक घड़ी होती है जब हम अपने गुनाहों को कबूल कर रहे होते। हम सब अपने आप को खाली कर रहे होते हैं कि खुदा उनके हुजूर में भर जाएं, उसके मौजूदगी से लबरेज हो जाएं और अद्भुत आनंद आपके जीवन में। दिस इज अ बैटल। मेरे वसीजों, अगली बात वो इस पढ़े गए कलाम पहला कुरिन्थियों आयत 9 आयत 24 और 27 में से कहना चाहता। अगली बात, रेस डिमांड्स डिसिप्लिन। आराधना जो है उसमें भी अनुशासन की जरूरत है। दौड़ की बात कर रहा है तो वो कहता दौड़ में अनुशासन जो है बहुत जरूरी। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को अनुशासित करता हूं, मैं देह को अपने नियंत्रण में करता हूं, अनुशासन में रखता हूं। खुदावंद यीशु मसीह भी अजीजों जब अपने डिसिप्लिन को डिसाइपल्स को सिखाते थे तो वो भी अपने काम के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा और अपने कार्य के द्वारा सिखाना चाहते थे। वो अपने आप को डिसिप्लिन करते थे, वो मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान किया करते थे, एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे, उपवास रखते थे ताकि वे लोगों को अपने लोगों को तैयार कर सके और उनके सामने एक आदर्श मॉडल पेश कर सके। ताकि क्योंकि किसी टाइम शेड्यूल के तहत नहीं, क्योंकि दिन में हर पहर प्रभु यीशु मसीह से लोग मिलने आते हैं। हर पहर
यीशु को देखना चाहते थे, यीशु से मिलना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। इसलिए प्रभु अपने अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल निकाल करके, समय निकाल करके जो है इबादत किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। अब आपने देखा होगा निकोदेमुस को, वो शख्सियत भी शाम के वक्त, है ना, शाम के वक्त जो है खुदा यीशु मसीह से मिलने आए। अजीजों, आज हमारे काम का बोझ इतना ज्यादा है कि हम उसमें अपनों को भी समय नहीं दे पा रहे। हमारे दैनिक कार्यों में जो है इसमें मसीहियत के लिए जगह धीरे धीरे कम है। परंतु एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इन दिनों हम खुदा के कलाम से ज्यादा बेहतर होने पा रहे हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी आ रही है प्रभु के साथ। जब हम इस कोरोना के समय में, जबकि हम फिजिकली चर्च जो है हम नहीं आ पा रहे, अपने घर में इबादत करने पा रहे हैं, हमारी सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और हम प्रभु के बारे में ज्यादा अध्ययन करने पा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ हमें से हर एक बहुत सारे आराधनाओं में शामिल होने पा रहे हैं उसकी प्रभु। मेरे प्यारे अजीजों, अपने आप को अनुशासित करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने चर्च के प्रति ईमानदार रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी कलीसिया के लिए चिंतित होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने लोगों के हाल चाल, उनके खैर मकदम पूछना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को डिसिप्लिन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे अजीजों, दैट इज व्हाट वी नीड, सेल्फ डिसिप्लिन टू फाइंड आवर गोल। हमें अपने दिमाग को अनुशासित करने की जरूरत है मसीह यीशु मसीह, ताकि हम धीरज के साथ जीवन के इन हर एक दुखों के समय में, हर एक दिन जो कठिन हमारे सामने होता है, उनका हम सामना कर सकें। वी नीड टू नो मोर अबाउट आवर गोल। हमारे जीवन का मकसद क्या है? मैं इसको आराधना से जोड़ना चाहता हूँ मसीह यीशु मसीह। वी नीड टू नो आवर गोल। हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमें हमारे लक्ष्य हमें मालूम होना चाहिए। जब आप एक इबादत में शामिल हो रहे हो तो आपको अपने लक्ष्य के बारे में मालूम होना चाहिए। जब आप रविवारी आराधना में शामिल हो रहे हो तो आज के लिए, आज की इबादत के लिए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह हमारे को मालूम होना चाहिए। या हम अपने जीवन के बोझ को, जिन प्रार्थना के विषयों को लगातार खुदा के सामने रख रहे हैं, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जो हम नई बातें खुदा उनसे मांग रहे हैं, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, are we following the tradition? Are we following Christianity or are we following spirituality? हम क्या फॉलो करते हैं? मन की शांति, हमारे सवाल के जवाब, हमारी दुआओं के विषय में हम प्रभु के सामने रखते हैं, संगति करते, भाई बहन आपस में मिलने जुलने पाते, प्रार्थना करने पाते। बस यही मसीह यीशु मसीह। जब हम इस आराधना के मार्फत से भी अलग अलग लोगों से जुड़ रहे हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात करने पा रहे हैं, अपने ध्यान को अपने परिवार के साथ प्रभु के सामने हम रखने पा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ मसीह यीशु मसीह की हमारी वही हम सताइश, वही परस्तिश आज भी खुदावंद कबूल कर रहा है। While we need to know our God coming before, जब हम प्रभु के सामने आते हैं, while coming before Jesus we need to know our goals, हमारे मकसद क्या। अजीजों, लोग इस गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं जो अस्थायी है। चर्च में भी तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पोजीशंस के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन हम मसीहियों को तो मुकुट चाहिए, और वो मुकुट जो प्रभु हमें देता है वो चिरस्थायी, अनंत काल तक हमारा है। धरती की चीजें सारी की सारी नश्वर हो जानी है, हैसियत, पोजीशन सब नश्वर हो जानी है। हमारा मकसद खुदावंद के सामने है मसीह यीशु मसीह, जो अनंत काल तक हमें आशीष देने वाला है। खुदावंद कहता है यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29वें अध्याय की 11वीं आयत से 13वीं आयत में, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन वो कुशल की हैं, और अंत तक तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया।
पूरे मन के साथ प्रभु के सामने जब आप उपस्थित हुए हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। जी हाँ, हम उसके साथ संगति में और उस खुदावंद के सामने उपस्थित हुए हैं। हमसे हमारा मुकुट कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने इसे हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन ये मुकुट हमारे लिए मेहनत मांग रहा है। ये मुकुट जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हमें दुनिया की और कोई ताकत जो है छीन नहीं सकती, इस मुकुट को पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। हमें अपने आप को अनुशासित करना, अपने आप का अवलोकन करना है। जिन व्यक्तियों ने सुसमाचार सुना और यीशु को नकार दिया, उसे इस दुनिया का कोई भी समाज, जाति, धर्म जो है बचा नहीं सकेगा। अपने आप का आकलन करें यीशु नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तव में निकम्मा कहा जाता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27वीं आयत को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जिस व्यक्ति ने सुसमाचार को सुना और यीशु को नकार दिया, उसकी कोई पहचान, उसकी कोई पकड़ अपने आप में, कोई मजबूती नहीं होती। वो उथले में गहराई होती है, उसकी जड़ें उथले में गहराई है। और ऐसे ही लोग जो दुनिया की भीड़ में दौड़ रहे होते हैं, वे लूका अध्याय 29 के मुताबिक चिन्ह और चमत्कार की मांग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं है, विश्वास की कमी है। वो चिन्ह और चमत्कार की मांग करते हैं। दूसरी बात, लूका अध्याय 11 आयत 32 के अनुसार, हमारे पास तो देखो यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया, हमारे पास मसीह यीशु है। मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने आप को मुकद्दस करें, अपने आप को पवित्र करें। प्रभु हमारे जीवन में आशीष दे, प्रभु के साथ संगति में बढ़े। यीशु मसीह हमारे पास है, वह हमारी ट्रॉफी है, वह हमारी विजय, हमारी जीत है, और हमें उसकी चमक में रोज जीना है। जीसस इज अ ट्रॉफी जो हमारे घर में रखी है, उसकी चमक को रोज देखना और उसमें जीना। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, बुराइयां हैं, तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, महामारी है। मेरे प्यारे अजीजों, खींचातानी है, भ्रष्टाचार है, नाफरमानी है, लाचारी है, बेबसी है। हमारे मसीह यीशु के पास प्यार है, हमारे यीशु के पास मित्रता, हमारे यीशु के पास दोस्ती, हमारे यीशु के पास बरकतें, हमारे यीशु के पास रहम है, हमारे यीशु के पास तरस है, हमारे यीशु के पास अद्भुत शांति है, हमारे यीशु के पास उसका वो अनुग्रह है जिसमें हम आनंद ही आनंद कर सकते हैं। हमारे यीशु में नुकसान नहीं है, हमारे यीशु में लाभ है। मेरे प्यारे अजीजों, सोचिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। हमारा खुदावंद हमारी हर एक जरूरतों को पूरा। इस कठिन समय में मैं आगाज देना चाहता हूं अपने तमाम अजीजों को। मेरे प्यारे अजीजों, जिस खुदावंद ने हमें सृजा है, माता के गर्भ से सृजा है, बनाया है, हमारी सृजना की है, जो हमें जांच कर जानने वाला प्रभु है, जो हमारे चलने फिरने लेटने की भली भांति ख्याल रखता है, और जिसकी आत्मा से भजन 139 के तहत उसकी आत्मा से हम भाग कर कहीं जा भी नहीं सकते। तो बेचैन क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं, विचलित क्यों होते हैं? मेरे अजीजों, हमारे मन का स्वामी वो है और उसका हमें धन्यवाद देना है और उस पर भरोसा रखना है। अजीजों, प्रभु पर भरोसा रखे। प्रभु कहता, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। बातों को जांचें, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। आइए अजीजों, हम प्रार्थना में शामिल होंगे और प्रभु के सामने इन बातों को रखेंगे जिन्हें आज हमने सीखा है और प्रभु से आशीष पाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे नजदीक आते।
प्रार्थना करते प्रभु जी, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे उस दौड़ को हम पहचान सके, हम अपने मकसदों को पहचान सके, अपने लक्ष्य को पहचान सके और प्रभु परमेश्वर अपने आप को डिसिप्लिन कर सके इस कठिन समय में, जबकि कोरोना महामारी प्रभु चारों तरफ फैली हुई है। ओ पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हर एक विश्वासी जन को प्रभु, हर एक जन को प्रभु, उनको इम्यून पावर दे, उन्हें तंदुरुस्ती दे, मजबूती दे और प्रभु परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह में बनाए रखें। हर एक शख्स प्रभु जी मेडिटेशन कर सके, हर एक शख्स प्रभु जी आराधना कर सके, हर एक शख्स सच्चे ईमानदारी के साथ प्रभु तेरे सामने घुटनों में आकर के प्रभु तुझसे पुकार सके और तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग सके और प्रभु परमेश्वर तेरी मर्जी जो पूरी हमारे जीवन में होनी है उसे हाँ और आमीन में स्वीकार करे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम घटे प्रभु जी और तेरी बादशाहत बढ़ने पाए। प्रभु तू अपनी मर्जी को हमारे जीवन से पूरा कर और प्रभु जी हमें बलवंत कर, हम कमजोरों पर अपनी दया को दे और प्रभु ताकत दे। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज आराधना में शामिल हो एक को प्रभु तेरे हुजूर में पेश करते हो, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते हृदय से। आइए मसीह यीशु मजीजों, इस समय हम गीत की पुस्तक से गीत नंबर 311 मिलकर गाएंगे और इस गीत के दौरान हम अपनी भेंटों को खुदा की हुजूर में पेश करेंगे, धन्यवाद को पेश करेंगे। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेहरबानी से अपने धन्यवाद को अपनी भेंटों को प्रभु चरणों में हम समर्पित करें। प्रभु आप सबको होता है साथ आशीष दें, आमीन। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात जो बताते तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और हो। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलू। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर।
प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमां। मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद के साथ आज प्रभु परमेश्वर जिन्होंने अपने जीवन का तेरे सामने समर्पण किया, जिन्होंने प्रभु अपने धन्यवाद को तेरे सामने प्रस्तुत किया, जिन्होंने प्रभु आराधना में शामिल होकर आशीषें पाई, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर धन्यवाद के लिफाफों में प्रभु भेंटों के लिफाफों में भेंटों को डाला है, प्रभु परमेश्वर जिन्होंने अपने मन को तेरे सामने चढ़ा दिया, प्रभु उन सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। विश्वास हृदय से हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके आशीर्वाद को हासिल करेंगे और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, अपवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल की कलीसिया के साथ, हर एक आराधना में शामिल होने वाले शख्स के उनके परिवारों के साथ, जगत के कुल विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन आमीन।